कभी नोटिस किया है, एडमिशन के टाइम सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन विड्रॉल और रिफंड पॉलिसी आते ही स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस हाफ हो जाता है, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन कहीं मिलती ही नहीं। और सच ये है कि फीस जमा करने से पहले रिफंड रूल्स समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कोर्स सेलेक्ट करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती हज़ारों नहीं लाखों का लॉस करा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी MAHE 2026 रिफंड पॉलिसी की पूरी रियलिटी। आज हम बात करेंगे विड्रॉल कब करना चाहिए, फुल रिफंड किन कंडीशंस में मिलता है, हॉस्टल फीस का रूल क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्यों रिफंड नहीं होती और स्टूडेंट्स को कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि MAHE की रिफंड पॉलिसी UGC गाइडलाइन को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी अपने रूल्स मनमर्जी से नहीं बनाती, बल्कि UGC द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से रिफंड प्रोसेस चलता है। आमतौर पर अगर स्टूडेंट एकेडमिक सेशन शुरू होने से काफ़ी पहले विड्रॉल कर देता है तो फुल रिफंड मिलने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ टाइमिंग सबसे ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि डेट निकल गई तो प्रोसेस भी बदल जाता है और डिडक्शन भी शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं विड्रॉल डेडलाइन की, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई प्रोग्राम्स में एक क्रूशियल डेट्स फिक्स होती है, जैसे कि अर्ली जुलाई या सितंबर के आसपास। अगर स्टूडेंट इस डेडलाइन से पहले ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू विड्रॉल कर देता है तो प्रोसेस आसान रहता है और रिफंड भी जल्दी इनिशिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये डेडलाइन क्रॉस होती है, ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो जाता है और स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन ऑफिस जाकर फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। यही वो स्टेज है जहां कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट ही काफ़ी है, जबकि एक्चुअल रूल अलग होता है। अब समझते हैं रिफंड प्रोसेस कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टूडेंट को स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करके फॉर्मल विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे ड्यूज क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल फीस रिसिप्ट और कभी कभी ID प्रूफ या एडमिशन लेटर की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी होते हैं ताकि यूनिवर्सिटी कंफर्म कर सके कि स्टूडेंट का कोई पेंडिंग ड्यू या इशू नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो रिफंड डिले भी हो सकता है, इसलिए हमेशा चेक लिस्ट बनाकर सबमिट करना बेहतर रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, फुल रिफंड कब मिलता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर अगर स्टूडेंट ऑफिशियल क्लास कमेंसमेंट डेट से कम 15 डेज पहले विड्रॉल कर देता है तो फुल रिफंड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में एग्जैक्ट सेम अमाउंट वापस आएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्जेज या माइनर डिडक्शन हो सकती है, लेकिन मेजर फी वापस मिल जाती है। इसलिए एडमिशन लेते वक्त हमेशा एकेडमिक कैलेंडर जरूर देखना चाहिए ताकि विड्रॉल डिसीजन सही टाइम पर लिया जा सके। ऑनलाइन डिग्री लेने का ऑप्शन आज बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन असली चैलेंज होता है सही यूनिवर्सिटी चुनना। मार्केट में इतनी सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, कोई बोलता है UGC अप्रूव्ड है, कोई बोलता है बस नाम का अप्रूवल है, और कुछ तो सीधा फेक भी निकल जाती है। ऐसे में हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है और क्या इस डिग्री के बाद सच में जॉब मिलेगी या नहीं। यहीं पर काम आता है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड होती है। मतलब यहां आकर आप बिना किसी डर के सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। कॉलेज विद्या पर आप 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, EMI ऑप्शन, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कोई पेड प्रमोशन या बायस नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी तरह वेरीफाइड होती है। साथ ही फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहाँ एक्सपर्ट आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लेसमेंट गाइडेंस तक। और आपका फ्री में CV असर्ट का फीचर भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इनके काउंसलर यूनिवर्सिटी से आपको रिफंड लेने में हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टॉप 75 स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेंगे उन्हें 30,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन्स के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और वो है हॉस्टल फीस। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्यूशन फी और हॉस्टल फी का रिफंड रूल सेम होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हॉस्टल फी की टाइमलाइन अलग होती है और उसके रिफंड के रूल्स भी अलग हो सकते हैं।
कई बार रूम अलॉटमेंट के बाद डिडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप हॉस्टल लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसकी रिफंड पॉलिसी अलग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी अवेयरनेस आपको बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकती है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पर, जो हर एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि एप्लीकेशन फ़ी लगभग हर यूनिवर्सिटी में नॉन रिफंडेबल होती है और एमएएचई भी इससे अलग नहीं है। इसका रीज़न ये है कि एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए ली जाती है, जैसे फॉर्म वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेकिंग और इंट्रेंस टेस्ट अरेंजमेंट। इसलिए एप्लीकेशन फ़ी जमा करने से पहले कोर्स और कैंपस सिलेक्शन फाइनल कर लेना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। दोस्तों, अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल समझते हैं। कई स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर बैकअप ऑप्शन रखते हैं, जैसे एक जगह सीट कंफर्म कर ली और दूसरे कॉलेज का रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी गलत नहीं है, लेकिन रिस्क तभी कम होगा जब आपको रिफंड पॉलिसी क्लियर हो। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो बड़ी अमाउंट डिडक्ट हो सकती है, इसलिए हमेशा कैलेंडर में रिमाइंडर सेट करना और ऑफिशियल ईमेल चेक करते रहना बहुत जरूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल सबमिशन। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑनलाइन विड्रॉल डाल दिया तो काम खत्म, लेकिन कुछ कैंसिलेशन स्टेजेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है। अगर ये स्टेप मिस हो गया तो रिफंड होल्ड पर भी जा सकता है, इसलिए यूनिवर्सिटी द्वारा भेजे गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना और डाउट होने पर ऑफिशियल सपोर्ट टीम से कंफर्म करना ही सही तरीका है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक्स की। पहली गलती ये होती है कि स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस पढ़े बिना ही डिसीजन ले लेते हैं। हर प्रोग्राम की रिफंड टाइमलाइन थोड़ी अलग हो सकती है, जैसे बीटेक, एमडेक्स या मैनेजमेंट कोर्सेज में डेट्स अलग अलग हो सकती है। दूसरी गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया या रूमर्स पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या प्रोस्पेक्टस में होती है। तीसरी गलती ये होती है कि लोग ओरिजिनल फी रिसिप्ट संभाल कर नहीं रखते और बाद में रिफंड प्रोसेस में डिले हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 2026 एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो एक स्मार्ट तरीका ये भी है कि एडमिशन लेते वक्त ही रिफंड सेक्शन का स्क्रीनशॉट सेव कर लो या नोट्स बना लो। इससे फ्यूचर में कन्फ्यूजन नहीं होगा और डिसीजन लेते समय स्ट्रेस भी कम रहेगा। याद रखना, एडमिशन लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एग्जिट प्लान समझना, क्योंकि करियर डिसीजन कभी कभी चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, हमेशा स्पेसिफिक प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस जरूर चेक करो, क्योंकि एमएएचई की ऑफिशियल साइट पर हर कोर्स के लिए लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर और रिफंड रूल्स अलग अलग डिटेल में दिया गया है। दोस्तों, जनरल गाइडलाइंस आपको आइडिया देती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स और डिडक्शन रूल्स प्रोस्पेक्टस में ही मिलते हैं। अगर आप बिना वेरीफाई किए डिसीजन लेते हो तो बाद में फाइनेंशियल लॉस होने का रिस्क रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि एमएएचई 2026 रिफंड पॉलिसी कैसे काम करती है, विड्रॉल डेडलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, फुल रिफंड किस कंडीशन में मिलता है, हॉस्टल फीस और एप्लीकेशन फी का रूल क्या है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो उम्मीद है अब एडमिशन से पहले रिफंड पॉलिसी आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी, बल्कि आप स्मार्ट तरीके से डिसीजन ले पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी क्वेरी लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको करियर और एजुकेशन से जुड़ी रियल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जय हिंद।